हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर में देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 और साथ में साथ केमिकल फार्मूला का लेक्चर ये जरूर देखिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे तरीके से केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के बारे में समझ आ पाएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। केमिकल इक्वेशन होता क्या है समझते हैं पहले। क्या द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला। देखो, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। हम तो बार बार ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना, जिंक नहीं, सल्फर सल्फर बार बार ऐसे लिखने वाले नहीं है। काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, टाइम कंज्यूम करेगा। इससे अच्छा है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। जिंक का होता है जेड एन, सल्फर का होता है क्या होता है, एस होता है। तो आप क्लास 9th में इसको दे दो में पढ़े होंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, क्या द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या भी चाहिए, सिंबल भी चाहिए और क्या चाहिए, फार्मूला भी चाहिए। इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। जैसे क्या है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बना, जिंक सल्फेट बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। कोई दिक्कत? लेकिन दोस्तों, क्या लिखना ये सही है? ठीक है, लिख तो लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग हुआ ना। अगर जिंक का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर हमको पता है तो काफ़ी इजी और होगा। तो क्या लिखेंगे, जेड एन प्लस H2SO4। कोई दिक्कत? अब इसको रिएक्शन कीजिए तो क्या बनेगा, जेड एन SO4 बनेगा, प्लस क्या बनने वाला है, H2। इजी है ना, हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये हमेशा डाई एटॉमिक होता है, याद रखिएगा इस बात को। तो अब इसी को बैलेंस करना है, तो चेक कीजिए यहाँ बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ पे जेडन सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया गया है, कोई दिक्कत? द वर्ड इक्वेशन में भी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। जेडन, जिंक को जेडन और सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, तो जेडन SO4 प्लस H2 लिख दिया गया है। तो अब दोस्तों यहाँ सीखेंगे ना बैलेंसिंग क्या होता है। बैलेंसिंग का मतलब ये होता है, आपको बैलेंस का मतलब होता है कि LHS में जितना नंबर ऑफ एटम होगा, नंबर ऑफ एटम्स होगा, उतना ही RHS में नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए। क्लास 9th में लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ रखा होगा। क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। मास का ना क्रिएशन होता है, नहीं डिस्ट्रक्शन होता है, नहीं डिस्ट्रॉय होता है, नहीं क्रिएशन होता है। कब? केमिकल रिएक्शन के दौरान। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसा नहीं होगा इधर एक जिंक है ये 4 जिंक हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर 5 हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। क्या करने वाले हैं? बैलेंस करेंगे। तो अनबैलेंस का क्या मतलब हुआ, अनबैलेंस क्या होगा? देखो, क्वेश्चन में ना अनबैलेंस दिया रहेगा, हमको किस फॉर्म में लाना होगा, बैलेंस करना होगा हमको, यही है। अनबैलेंस में होगा कि LHS में नंबर ऑफ एटम्स इज नॉट इक्वल टू RHS। मतलब LHS और RHS में नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो यही हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, अनबैलेंस दिया रहेगा, हमको किस में बताना होगा, बैलेंस करके बताना होगा। कोई दिक्कत? देखो देखते हैं क्या दोस्तों कि इसमें क्या बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस है कि नहीं है। देखो, जिंक कितना है LHS में, 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। ये देखो, जिंक 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, मतलब ये बैलेंस है। ये तो बैलेंस ही दे दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। इस इक्वेशन को देखिएगा कि Fe प्लस H2O को रिएक्शन कराने के बाद क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस H2 बनेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अच्छा, इससे पहले तो हम जान लेते हैं, ये तो समझ गया ना कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो आगे देखिए। अब थोड़ा सा हम लोग को ना फिजिकल स्टेट को भी ध्यान में रखना होगा। क्या रहा, केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस, दस द इक्वेशन टेल्स अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट। अगर फिजिकल स्टेट का मतलब क्या हुआ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। और ये सब फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे आयरन क्या है, सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड लिखना पड़ेगा। वाटर क्या है, वाटर इस फॉर्म में क्या है, गैसियस फॉर्म में है।
तो क्या होगा, Fe3O4 क्या बन जाएगा, सॉलिड। H2 क्या है, गैस है। तो आपको इस तरह नोटेशन देना पड़ेगा। लिख रहा है द गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय नोटेशन G, L, A, Q and S respectively. The word aqueous is written if the reactant and product is present as a solution in water. Aqueous को कब रिप्रेजेंट करेंगे, जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट प्रेजेंट हो किसमें, सॉल्यूशन इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, तब इसको देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां देख लीजिए नोट में कह रहा है द सिंबल G इज यूज्ड वाटर टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। याद रखिएगा आप, ये तो वाटर है ना, लेकिन यहाँ G लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ ना कि किस फॉर्म में है, स्टीम के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में है, कोई दिक्कत, इसलिए लिखा हुआ है। नहीं तो यहाँ क्या लिखा जाता, L लिखा जाता, L का मतलब लिक्विड लिखा जाता, कोई दिक्कत नहीं। Usually, physical states are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them. अगर सपोज कीजिए कि आपको अगर बोला नहीं गया है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोल दिया गया स्पेसिफाई कि आपको इंक्लूड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, कोई दिक्कत है नहीं ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। हाँ, कुछ रिएक्शन में कंडीशन होते हैं कि टेम्परेचर को दिखाना होता है, प्रेशर को दिखाना होता है, कैटलिस्ट को दिखाना होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल CO+2H2 में कितना, देखो ये क्या है, प्रेशर है, क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ATM का मतलब एटमॉस्फेयर, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये बन रहा है सब्सटेंस। अच्छा, 6CO2+12H2O, देखो किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और किसके और प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करते हैं, याद रहेगा ना दोस्तों। तो ये Fe क्या होगा, सॉलिड, ये क्या हो गया, G, ये क्या हो गया बताइए, S, ये क्या हो गया, G हो गया। अब यहां चेक कीजिए कि ये बैलेंस है कि नहीं है, ये बैलेंस है कि नहीं है, चेक करते हैं हम लोग। देखो इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, पता है ना आपको, रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो बाबू, Fe कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, कोई दिक्कत। इधर देखो Fe कितना है, 3 है, Fe कितना है, 3 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, क्या बैलेंस है, देखो 1 3, 2 यहाँ 2 यहाँ, 1 4, तो बैलेंस तो नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ कितना कर दें, 1 है तो यहाँ 3 बना दें, 3 कर दें, 3 बन गया। लेकिन ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 1 ही है ना, 1 ही है ना, तो यहाँ क्या कर दें, 4 कर दें, तो 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ भी 4 हो गया। लेकिन अब समस्या ये हो गया कि सर यहाँ तो हाइड्रोजन 2 है ना, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी क्या, पहले 2 था, 4 गुना कर देते, 4 दूनी क्या 8 हो गया, कोई दिक्कत। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये रहा आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। एक बार ध्यान रखिए, जैसे मैंने 4 गुना किया ना H2O में, इसका मतलब है कि 4 दूनी की 8 हाइड्रोजन हो गया, और 4 क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये जो 4 मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये सब में होगा, ये सब में आएगा, जितना भी सब एक में रहेगा ना, सब में आएगा। ये क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो आगे बढ़े, चले देखो, ये तो पहले क्वेश्चन करा चुके हैं, पहले लेक्चर में, व्हाई शुड द मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, करा चुके हैं ना, इसको कर लीजिएगा। आगे देखिए, अब कह रहा है कि बैलेंस करना, हम लोग को क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब ध्यान रखिएगा, इक्वल नंबर ऑफ एटम होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ एटम होने चाहिए, ठीक है। तो पहला कर रहा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हाइड्रोजन कितना होता है, H2, ये डायटोमिक फॉर्म में रहता है, और क्लोरीन किस में रहेगा, Cl2, तो क्या बनेगा, HCl बनेगा। अब बताओ, 2 हाइड्रोजन इधर है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 1, बात बनेगा क्या, नहीं। तब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत, बैलेंस हो गया ना, ये बैलेंस हो गया, 2 से कर लेंगे, इजी है। अच्छा, अब है बैरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड एल्युमिनियम
सल्फेट। तो बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, BaCl2 होगा। अब प्लस एल्युमिनियम सल्फेट क्या क्या होगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। अगर आपको दिक्कत हो रहा है ना फॉर्मूला लिखने में, इस लेक्चर को देखिए, आप समझ आ जाएगा फॉर्मूला कैसे सर लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए तो क्या बनेगा बताइए, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, बैरियम सल्फेट बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। तो बैरियम सल्फेट बन रहा है, BaSO4 बन रहा है। और क्या बन रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा था, AlCl3 हो गया, AlCl3 हो गया। अब इसको देखेंगे एलएचएस में क्या क्या है। बैरियम है ना, Ba4 क्या होता है, बैरियम, बैरियम 1 है। क्लोरीन कितना है, 2 है। एल्युमिनियम कितना है, 2 है। सल्फर कितना है, 3 है। ऑक्सीजन कितना है, 12 है। अब देखो इधर बैरियम कितना है, 1 है। सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है। एल्युमिनियम 1 है। क्लोरीन 3 है। कोई दिक्कत, सही तो जा रहे हैं ना। बैरियम क्लोराइड ध्यान दो। अब ध्यान दो, यहां बैलेंस करते हैं कि यहां बैरियम 1 है, यहां बैरियम 1 है, ठीक है। अब क्लोरीन कितना है, 2 है। यहां क्लोरीन कितना है, 3 है। तो बात तो बनेगा नहीं, बात बनने वाला है नहीं। अब क्या करो, यहां से 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 दूनी के 6। तो क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहां क्लोरीन कितना है, 3 ही। तो यहां भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 दूनी के 6 हो गया, 3 दूनी के 6। इधर 2 से, इधर कितना से कर लेंगे, 3 से। कोई दिक्कत। अब बताओ बैरियम कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहां बैरियम कितना है, 1 ही है ना। यहां बैरियम कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहां बैरियम कितना हो जाएगा, 3 करना पड़ेगा, तो 3 हो जाएगा। अब बताओ तो सल्फर कितना हो गया, यहाँ 3। सल्फर कितना हो गया, 3 हो गया। इधर सल्फर कितना हो गया, 3 हो गया। अब बताओ ऑक्सीजन इधर कितना है, 12। 12 है ना, चढ़ती आई 12, देखो चढ़ती आई 12। तो इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, चढ़ती आई 12, चढ़ते आई 12। बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, बैलेंस हो गया ना। आपको देखना पड़ेगा, ऐसे बैलेंस करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे देखो, आगे कह रहा है सोडियम Na प्लस वाटर H2, तो क्या बनेगा बताइए, NaOH बनेगा, प्लस क्या बनेगा, H2 बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है। और देखो इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा, एक क्या बनेगा, H2 बनेगा। अब बताओ बैलेंस, इधर सोडियम कितना है, 1 है। इधर सोडियम कितना है, 1 है। हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन 1, इधर भी ऑक्सीजन 1। लेकिन हाइड्रोजन यहां तो 3 हो गया है, देखो H2 1 3। दिक्कत है, मामला दिक्कत है ना, दिक्कत है कि नहीं बताओ। यहाँ कितना करेंगे, 2 से कर लो, तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4। तो यहाँ भी 2 तो करना पड़ेगा ना। देखो 2 हाइड्रोजन और 2 4 हो गया, कोई दिक्कत। लेकिन देखो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, लेकिन सोडियम यहाँ 2 हो गया। तो यहाँ सोडियम कितना है, 1 है ना। तो यहाँ क्या कर लेंगे, 2 कर देंगे। लीजिए, इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड, ट्रायल मेथड बोलते हैं। कोई दिक्कत है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना, बन जाएगा, बन जाएगा। चलो आगे देखो, कह रहा है कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, स्टेट सिंबल, ठीक है। आगे आते हैं, देखो तो उसका है सोल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड। तो बैरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिखिए, क्या होता है, BaCl2 होता है। कोई दिक्कत। अब प्लस क्या होगा, सोडियम सल्फेट, तो Na2SO4 होगा, सोडियम सल्फेट होगा। इन वाटर रिएक्ट विथ टू गिव इनसोल्युबल बैरियम सल्फेट। इनसोल्युबल होगा क्या, बैरियम सल्फेट होगा। और क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होने वाला है। कोई दिक्कत है, तो बैरियम सल्फेट मिलेगा। इस रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट मिलेगा। प्लस क्या मिलेगा बताइए, सोडियम क्लोराइड मिलेगा, NaCl मिलेगा, NaCl मिलेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। देखो बैरियम कितना है, 1, इधर भी 1। सल्फेट कितना है, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, Na2SO4। तो Na कितना हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है
यहाँ एक है, यहाँ और क्लोरीन यहाँ दो है, यहाँ एक है, तो यहाँ चुपचाप करो, यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो दो सोडियम यहाँ भी दो हो गया, क्लोरीन दो, यहाँ भी क्लोरीन कितना हो गया, तो बैलेंस हो गया, इजी है। आगे जाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर। देखो, एक है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करा लो, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, NaCl बनेगा, आप प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्या बैलेंस करना, बैलेंस करेंगे। देखो, सोडियम एक, यहाँ भी सोडियम एक, ऑक्सीजन एक, यहाँ ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन कितना है, दो है हाइड्रोजन, यहाँ भी दो है, और क्लोरीन एक है, यहाँ भी क्लोरीन क्या है, एक है। इस सबको क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। कोई दिक्कत आ रहा समझ में, पक्का, आगे बढ़ जाए, चलो आगे आते हैं, आना चाहिए समझ में, चलो आगे आ जाओ। अब कह रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। अब इसको ना ट्रांसलेट करना है केमिकल इक्वेशन में, तब क्या करना है, बैलेंस करना है। देखो, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस हमेशा H2 के फॉर्म में आता है, हमेशा डाइएटॉमिक है, कंबाइन करेगा किससे, नाइट्रोजन भी N2 के फॉर्म में आएगा, तो क्या बनेगा बताओ, NH3 क्या बनेगा, NH3 बनेगा। बताओ, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, दो है, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, दो है, तो हाइड्रोजन यहाँ दो, यहाँ नाइट्रोजन दो हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, तीन, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, तो काम बनेगा क्या, काम बनने वाला है, नहीं, काम नहीं बनने वाला है। तो यहाँ दो, यहाँ तीन, एलसीएम ले लो, दो तिहाई छः, तो यहाँ क्या करो, छः बनाने के लिए तीन कर लो, यहाँ क्या कर लो, दो कर लो। देखो, दो नाइट्रोजन और छः हाइड्रोजन, दो नाइट्रोजन छः हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। ये फर्स्ट का हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है। फर्स्ट, सेकेंड देखो, क्या रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है, अब प्लस ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा बताओ, वाटर बनेगा, पानी बनेगा, अब प्लस क्या बनेगा, SO2 बनेगा। कोई दिक्कत, तो पानी बन गया और क्या बना, SO2 बन गया। क्या बैलेंस है, बैलेंस है। देखो, हाइड्रोजन कितना है, दो है ना, इधर हाइड्रोजन कितना है, दो है, ऑक्सीजन कितना है, एक और दो तीन, यहाँ दो ही है, दो ही है ना। अब क्या करो, दो तिहाई छः, छः बनाओ, तो यहाँ तीन कर लो, यहाँ कितना करना पड़ेगा, तीन करना पड़ेगा। अब यहाँ दो है, दो है ना यहाँ पे, तो क्या बन गया, यहाँ सल्फर दो, ठीक। देखो, तीन दूनी के छः ना, तो यहाँ दो लिखो, दो दूनी के चार ऑक्सीजन हो गया। अगर यहाँ भी लिखो दो, तो दो दूनी के चार ऑक्सीजन और चार दो छः हो गया। देखो, तो दो दूनी के चार हाइड्रोजन बन गया, यहाँ दो लिख दो, दो दूनी के चार हाइड्रोजन बन गया, तो सल्फर भी कितना बनना पड़ेगा, दो बनना पड़ेगा, यहाँ सल्फर भी कितना बन गया, दो बन गया। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड द प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट कह रहा है। तो बैरियम क्लोराइड लिखिए, बैरियम, बैरियम क्लोराइड लिख लीजिए, BaCl2 हो जाएगा। अगला लिखा है Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बनेगा, AlCl3 प्लस 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 क्या बनेगा, AlCl3 बन जाएगा, AlCl3 अब BaSO4 बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। देखो, बैरियम कितना है, एक है, इधर बैरियम कितना है, एक है। अच्छा, क्लोरीन कितना है, दो है, इधर क्लोरीन कितना है, तीन है, दो तिहाई छः, इसको छः बना लो, तो तीन से इधर कर लो और दो से यहाँ कर लो, रूल यही होगा, रूल यही होगा। तो कितना, दो कर लो, तीन कर लो, तो तीन बैरियम हो गया। लेकिन तीन बैरियम के लिए यहाँ भी बनाना पड़ेगा हमको, तो तीन से यहाँ भी कर लो, तीन बैरियम। तो सल्फर कितना हो गया, तीन, तो यहाँ सल्फर कितना है, तीन, ऑक्सीजन कितना है, चार तिहाई 12, तो ऑक्सीजन कितना हो, चार तिहाई 12। कोई दिक्कत, दो एल्युमिनियम यहाँ भी, तो दो एल्युमिनियम यहाँ भी। अब क्लोरीन कितना हो गया, तीन दूनी के छः, क्लोरीन कितना हो गया, दो तिहाई 6 हो गया। कोई दिक्कत, बन गया ना। चलो आगे देखो, पोटेशियम मेटल। देखो, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्शन करा लो, तो क्या बनेगा, KOH बनेगा, अब प्लस क्या बनेगा, H2 बनेगा।
कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलो, तो पोटेशियम क्या हो गया? 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन एक, इधर भी एक। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया? 3 हो गया। तो क्या करो, चुपचाप यहाँ 2 लगाओ, तो यहाँ भी 2 लगा लो, है ना। तो 2 और 2 4। लेकिन यहाँ यहाँ देखो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो यहाँ कर लेंगे 2, तो 2 ऑक्सीजन और 2 दूनी के 4, तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलो आगे आ जाओ। इसको क्या बोलते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड। आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से बन रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं कुछ अलग तरीके से बताऊंगा, बिना हिडन ट्रायल मेथड से कैसे बनाने हैं क्वेश्चंस को। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कह रहा है HNO3। देखो मैं यही सॉल्व करता हूँ। H कितना है? 1 है, यहाँ तो कितना है? 2 है। N 1, N यहाँ कितना हुआ? 2 हो गया, तो 2 है। कोई दिक्कत है? यहाँ अगर N 2 है, यहाँ N 1 है, तो 2 कर लो ना। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब आ जाओ। लेकिन 3 दूनी के 6 ऑक्सीजन हो गया। 3 दूनी के 6 और 2 8। यहाँ 3 दूनी के 6 और 1 है 7 ना, तो यहाँ 2 कर लो। तो 6 2 कितना हो गया? 8। तो 2 दूनी के 4, यहाँ 2 यहाँ हाइड्रोजन और 2 यहाँ 4 हो गया। कोई दिक्कत? नाइट्रोजन यहाँ 2, तो नाइट्रोजन यहाँ 2। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1 हो गया ना, बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलो चलो आगे देखो। Na कितना है? 1। Na कितना है? 2। यहाँ 2 कर लो, यहाँ कितना कर ले? 2 कर ले। तो कितना बन गया? 4 और 2 6। ऑक्सीजन कितना है? 6 बन गया। तो 4 यहाँ 2 कर लो, तो 4 2 कितना बनेगा? 6। तो हाइड्रोजन 2 दूनी के 4, तो हाइड्रोजन कितना बनेगा? 2 और 2 4 बन गया। कोई दिक्कत? और सल्फर 1, यहाँ भी सल्फर 1 बन गया, बन गया। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा Na देखो, सोडियम 1, तो यहाँ भी सोडियम 1। Cl, कोई दिक्कत? Ag, NO3, कितना? N 1, हाँ O3 1। ये बैलेंस ही लग रहा है। NaCl, ठीक है, ये तो बैलेंस ही लग रहा है। NO3 NAG, AgCl2 होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड की क्या होना चाहिए? यहाँ सिल्वर क्लोराइड का 2 होना चाहिए। सिल्वर क्लोराइड यहाँ 2 होना चाहिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 2 होना चाहिए। सिल्वर क्लोराइड AlCl2 होना चाहिए। तो Na 1, हाँ यहाँ 2 लिख लो, यहाँ क्या लिख लेंगे? 2, यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। 3 दूनी के 6 बन गया ना, यहाँ 2। यहाँ कुछ मिस्टेक है, देखता हूँ इसको थोड़ा सा देख लेंगे बाद में, ठीक है। आगे देखिए, BaCl2 H2SO4, तो BaSO4 HCl, तो Ba यहाँ बैरियम 1, यहाँ बैरियम 1, क्लोरीन 2, यहाँ क्लोरीन 1, तो 2 कर लो चुपचाप, 2 कर लो, 2 2 कर लीजिए। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? क्लोरीन 2, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। यहाँ भी हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। SO4 बैलेंस हो गया ना, बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, आगे देखिए। अब देखो यहाँ पे ये कर लो, मैंने लिखा Al2 SO4 का होल थ्राइस प्लस प्लस NaOH, तो क्या बनेगा? AlOH का होल थ्राइस, AlOH का क्या हो गया? होल थ्राइस, अब प्लस Na2SO4, Na2SO4। कोई दिक्कत है? नहीं। एल्युमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ एल्युमिनियम कितना है? 1 है। एल्युमिनियम कितना है? 1 है, 1 है ना। चलो, तो यहाँ 2, तो यहाँ 2 कर लो। कोई दिक्कत है? नहीं। सल्फर, सुनो ना, सुनिए, आप लोग का ये होमवर्क रहेगा। 1 2 3 4 5 और
6। आप लोग होमवर्क बनाइएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे। अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे इसको, आप लोग बना के ले आइएगा, ठीक है। आज हम लोग लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि लंबा लेक्चर जा रहा है, ठीक है। तो आज लेक्चर को यही एंड करते हैं। आप अच्छे से देखिएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको बैलेंसिंग समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। अगर नहीं 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 आ पा रहा होगा तो पहले केमिकल फॉर्मूला को जरूर देखिएगा, समझ आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आ जाएगा आप लोगों को। ठीक रहिए, लेक्चर को देखिए, एंजॉय करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।